हेलो डियर स्टूडेंट। तो 12th प्लस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 तक आपका हो गया है, जो कि मैं आपका 12th प्लस सीरीज़ है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कुछ आपके जो टॉपिक्स होंगे उनको मैं क्या कर रहा हूँ, आपका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैं होप करता हूँ आपका कि 11th अभी तो 11th के टॉपिक चल रहे हैं, तो कोई अगर 12th का स्टूडेंट या फिर 12th पास आउट या फिर अपियरिंग जो एग्ज़ाम में अपियर होने वाला वो स्टूडेंट देख रहा होगा, तो उसके लिए ये वीडियो क्या होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो उसके पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, कुछ अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो उसमें से आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑल्दो मैं ये वीडियो 12th प्लस के लिए बना रहा हूँ, तो आपका 11th वाला 12th वाला अगर देख रहा होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कम से कम उसे पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है आपका, क्या ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ, याद रखिएगा क्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in each molecule of the compound। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेशन। इसका मतलब समझिए आप, ऑल्दो भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप बस होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या लिखते हो, H2O लिखते हो। ठीक है, H2O, तो ये क्या है आपका, ये आपका है वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें आपको क्या पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो उसमें आपका क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, ग्लूकोज की बात करते हो। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, C6H12O6। इसका मतलब क्या कि जब आप ग्लूकोज की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उस ग्लूकोज में 6 एटम्स कार्बन के होंगे, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और 6 एटम्स किसके होंगे, आपके ऑक्सीजन के होंगे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, इन ईच मॉलिक्यूल, वो आपका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपका मान लो कि ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज को आपने क्या कर दिया, इसमें से अभी 1 कार्बन कम कर दिया या फिर हाइड्रोजन के नंबर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जैसे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स आप क्या करोगे, घटाओगे या बढ़ाओगे, तो आपको पता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड कैसे पहचाना जाता है, अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहचाना जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ उसमें आपके एटम से डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर होता है। अब इसमें आपका जो अगला टर्म है वो अगला टर्म है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, या फिर आपको क्या होगा, पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग 11th में जो पढ़े हैं वो क्या हो गया होगा, इस टॉपिक को भूल गए होंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग फोकस नहीं रहते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। इट रिप्रेजेंट simplest atomic ratio of different elements in a compound। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है आपका, ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ठीक है, जो भी आपके क्या है, आपका कोई मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशियो क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल, जैसे अभी आपने क्या बात किया था, ग्लूकोज की बात की थी। ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए आपने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखा था, C6
H12O6, ठीक है। तो यानी आपका क्या है, ग्लूकोज को अगर आपको पहचानना है तो उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन और एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इंपिरिकल फार्मूला थोड़ा सा आपका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या बताता है, आपका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना है तो कैसे हो जाएगा, कार्बन के एटम्स का रेशियो, हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो कैसे हो जाएगा आपका, कार्बन के एटम्स कितने 6, हाइड्रोजन के कितने आपके 12 और ऑक्सीजन के कितने 6। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:2:1, ठीक है। 6 से आपका क्या हो जाएगा, सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। यानी आपका क्या हो गया, ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। अगर इनके एटम्स का आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हो तो वही आपका क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप क्या बोलते हो, इथेन, ठीक है, क्या बोलते हो, इथेन। इथेन क्या होता है आपका C2H6, ठीक है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या करोगे, चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होने चाहिए। अगर इसको आपको क्या निकालना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, कौन कौन से एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितना है आपका 2, हाइड्रोजन कितना 6, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया 1:3। यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, CH3। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो इधर है आपका कंपाउंड, ये रहा आपका कंपाउंड, ठीक है। इधर है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इधर है आपका क्या, उसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COOH, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, C2H4C2H4O2, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1:2:1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O, ठीक है। अभी आपने क्या लिखा था, ग्लूकोज का भी लिखा था। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसका भी कितना आया था आपका, CH2O आया था, ठीक है, CH2O। अब आ जाइए यहाँ पर, अगर मान लो आप क्या लिखते हो, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल और इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, C2H6O, ठीक है। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो 2:6:1, ठीक है, यही रह जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा आपका, C2H5OH या फिर C2H6O, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक कंक्लूज़न मैं देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कंक्लूज़न है कि दो अलग अलग कंपाउंड्स के, ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड्स के आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर हो रहा है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद आ जाइए आपका अ कंपाउंड कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसके केस में आपका दिख रहा है, आपका इथेनॉल के केस में दिख रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। तो दो डिफरेंट कंपाउंड आपके क्या हो सकते हैं, सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है उनका। अगर आपका कोई कंपाउंड है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो आपका मतलब क्वेश्चन आता है जहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन आता है या फिर आ सकता है जहाँ से, वो होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। क्या होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एक जो मेथड है आपका 11th में पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, टेबल आप बनाते होगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ आपका इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना हो तो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, n, ठीक है। ये n आपका क्या है, ये एक इंटीजर होगा, ठीक है। n क्या होगा,
एक इंटीजर होगा, ठीक है। n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इस n को कैसे निकालेंगे, इस n को निकालने का तरीका होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। जैसे आपने क्या देखा था ग्लूकोज के केस में, तो C6H12O6, ठीक है, ये क्या था आपका ग्लूकोज का था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला था आपका CH2O। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कैसे निकलेगा, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, कितना आ जाएगा आपका 72 प्लस 12 84 और ये आपका 96, तो 96 प्लस 84 आपका कितना हो जाएगा 180, ठीक है, 180। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आप कैसे एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैसे निकालोगे आप, 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना है 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 30, कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है इसका तो आप क्या निकाल सकते हो, और इसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट पता है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा कैसे, CH2O और ये 6 कितना हो गया आपका C6H12O6, ठीक है। तो क्या क्या फार्मूला याद रख रहा है, इस n को कैसे निकालते हो और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला होल ट्वाइस n। अब आगे बढ़ते हैं आपका कि अगर आपको क्या हो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला को निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। हो सकता है आपको कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाएं और आपको कॉन्सेप्ट अगर ध्यान हो तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उसी से आपको क्या होगा आइडिया लगेगा कि अगर आपको क्या पता हो, सपोज दैट कि एक आपका क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा। अब उस कंपाउंड का कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो उस मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्या है उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। यानी अगर सपोज दैट कोई आपका ऐसा कंपाउंड है जिसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 यूनिट है, अगर उसमें आपका क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन उसमें कितना 16%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका उसके अमाउंट, मतलब आप क्या कर सकते हो कि उस पूरे 100 में आपका ऑक्सीजन कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या होगा जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन इक्वल्स टू 40%, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी आपका कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, वो कार्बन उसमें कितना है आपका 40%, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज 6.67%, हाइड्रोजन कितना है उसमें 6.67% है। एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपका एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है आपका 60। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, दोनों आपको क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.67% और ऑक्सीजन कितना है आपका बचा हुआ जो आपका है, ठीक है। यानी आपको क्या कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या करना है, आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। एक तो मेथड आपका होता है कौन सा, इसको सॉल्व करने वाला आपका टेबुलर मेथड, ठीक है। तो टेबुलर मेथड में करते क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, या नहीं लिखा होगा तो आप बैक करके आ सकते हो, ठीक है। तो
तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा जो आपको आसान लगेगा उससे आप कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला जो मेथड हो गया उसको बोला जाता है आपका टेबुलर मेथड, यानी टेबल बना के सॉल्व करने वाला। तो यहाँ पर करना क्या होता है आपको, जो जो आपके कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं उनका आपका क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा एलिमेंट्स, उनका परसेंटेज कंपोजिशन, उनका एटॉमिक वेट, फिर आपका एक कॉलम में बनेगा परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, और सबसे लास्ट में आपका बनता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, उसके कुछ एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिखोगे, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा, एटॉमिक वेट अगर आपको नॉलेज में है तो ठीक है, जितने का आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया होगा, तो ये 3 कॉलम आपके प्रोवाइड से होंगे। चौथा का यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन कितना है आपके पास 40% है, हाइड्रोजन कितना है 6.67% है, और बाकी क्या है ऑक्सीजन। तो कोई भी टोटल कितना होता है 100 में से अगर आप इसको घटा दोगे, कितना घटा दोगे 40 + 6.67, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 46.67, तो ये हो जाएगा 53.33%। ठीक है, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है आपका 12, इसका कितना होता है आपका 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। यहाँ पर इस वाले में कैलकुलेशन क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है आपका 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3.33। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6.67 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 6.67 परसेंटेज डिवाइडेड बाई है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 53.33 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 16 3 48 5 3, फिर आपका क्या हो जाएगा पॉइंट लगेगा, फिर आपका 3 और ये 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है आपका, इन यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे, ठीक है, उन नंबर्स में क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3.33 है, तो आपको क्या करना है, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 1, 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो यानी आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया आपका 1:2:1 आ गया। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आ गया। तो यहाँ से आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH2O। ठीक है, CH2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होल टॉइस n, होल n आपका क्या हो जाएगा, n कैसे निकलता है यहाँ पर, तो n क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना था 60, एम्पिरिकल फार्मूला वेट आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 12 + 2 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और यहाँ पर क्या रखोगे आप 2 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका C2H4O2। दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक कन्वेंशनल मेथड जो कि आपका 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक और आपका डायरेक्ट तरीका है जो बिना टेबल के भी हो सकता है। ठीक है, उस पर गौर कीजिएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। समझ में आया, क्या करना होगा, जो भी एलिमेंट्स उसका कॉलम, परसेंटेज कंपोजिशन का कॉलम, फिर एटॉमिक वेट का कॉलम, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और सबसे लास्ट में आपका सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो को जब आप अरेंज करोगे तो वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द डिफरेंट आइटम्स आपको क्या देता है, एम्पिरिकल फार्मूला देता है। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में आने के लिए आपको फार्मूला पता है जो कि n की रिक्वायरमेंट होती है, n कैसे निकलता है आपका मॉलिक्यूलर वेट।